नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे। पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथ बनाने को लेकर नया आदेश हुआ जारी। 4,500 से ज्यादा पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए 15 जुलाई से होंगे इंटरव्यू। राज्य के 11 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पटना के IGIMS में जल्द शुरू होगी कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज मनाया जा रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आज का दिन लोगों को जीवन दान देने वाले डॉक्टरों के लिए समर्पित है। कोरोना काल में जिस तरह अभी तक दिन रात एक करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टरों ने काम किया है, ऐसे में उन्हें भगवान कहे जाने की प्रासंगिकता और भी मजबूत हो जाती है। आपको बता दें कि इसे मनाने के पीछे का भी एक इतिहास है। आज ही के दिन देश के महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री तक भी ये रहे थे, इसलिए उनके सम्मान में ही देश भर में आज के दिन हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को हमारे जीवन में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान के बारे में याद दिलाया जाता है। इस साल नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम परिवार के डॉक्टरों के साथ भविष्य का निर्माण है। राज्य के 11 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सूबे बिहार में बीते 2-3 दिनों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। धूप खिलने के कारण गर्मी की जैसी स्थिति बनी रही, मगर अब अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार फिर से बन गए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में लगातार संवहनीय बादल बन रहे हैं। साथ ही उत्तरी क्षेत्र से मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही है, जिस कारण अगले 72 घंटों के दौरान हिमालय की तलहटी से जुड़े बिहार के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में गर्जन के साथ अतिवृष्टि की चेतावनी जारी हुई है। यह स्थिति कल शुक्रवार तक बनी रह सकती है। मत्स्य विभाग में कार्यरत कई अफसरों का किया गया तबादला। बिहार में इन दिनों अलग अलग विभागों में तबादले का दौर जारी है। इस क्रम में अब सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के कई कर्मियों और अफसरों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। इसके तहत दरभंगा, पटना, सहरसा, छपरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, सीतामढ़ी, सुपौल, औरंगाबाद, लखीसराय, किशनगंज, अररिया, भोजपुर, अरवल, गोपालगंज, लखीसराय आदि जिलों में वर्तमान में पदस्थापित अधिकारियों और कर्मियों का तबादला विभिन्न जिलों में किया गया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मत्स्य पदाधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, उप मत्स्य निदेशक, गव्य विकास पदाधिकारी, डेयरी फील्ड अफसर, डेयरी टेक्निकल अफसर समेत कई पदाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथ बनाने को लेकर जारी हुआ नया आदेश। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथ बनाने को लेकर आदेश जारी किया है। अब किसी भी पंचायत में वर्तमान मुख्यमंत्री के घर के 100 मीटर बाद ही पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। साथ ही साथ नए सरकारी भवनों का प्रयोग भी पोलिंग बूथ बनाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने सभी डीएम को 5 जुलाई तक सभी डिटेल देने और ईवीएम को ठीक करने के निर्देश जारी किया है। आपको बताते चले कि आयोग के द्वारा जुलाई महीने के अंदर ही तैयारियों की रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं। साथ ही आयोग के सूत्रों के मुताबिक 3 अगस्त को पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि 10 चरणों में होने वाला पंचायत चुनाव की शुरुआत अगस्त महीने से हो सकती है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी अधिकारियों पर होगा FIR। बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने के लिए कई अहम फैसले लेती रहती है। इससे पहले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उनके चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश जारी किया गया था, मगर आदेश के बावजूद भी अधिकारी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने से बच रहे थे। ऐसे सरकारी सेवकों पर अब सरकार की गाज गिरने वाली है। सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और DGP को एक पत्र लिखकर कहा है कि हर साल सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी हर तरह की संपत्तियों से जुड़ी जानकारी सरकार को देनी है। इसके अलावा मकान, फ्लैट या गाड़ी जैसी अचल संपत्तियों की जानकारी भी 1 महीने के अंदर देनी होगी। इसके अलावा कोई अधिकारी अगर 2 महीने की वेतन राशि से ज्यादा रुपए के सामान को खरीदता है तो उसकी जानकारी भी सरकार को महीने भर के अंदर देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले सरकारी सेवकों पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
पटना के IGIMS में जल्द शुरू होगी कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना वायरस अपना रूप बदल कर लोगों के जीवन में आफत ला रहा है। इसके लिए दुनिया भर में इसके जीनोम पर शोध किए जा रहे हैं। अब शोध करने के मामले में एक नाम अपने बिहार का भी होगा, क्योंकि जल्द ही पटना के IGIMS अस्पताल में कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब शुरू होने वाला है। यह देश का 8वां केंद्र होगा। यह लैब अत्याधुनिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक लैब होने वाला है, जहां कोरोना वायरस से लेकर AES तक के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि उन पर शोध किया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक मशीन यहां स्थापित हो चुके हैं, मगर ICMR और नेशनल वायरोलॉजी लैब पुणे के विशेषज्ञ यहां की जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही जीनोम सीक्वेंसिंग की अनुमति देंगे। इससे एक फायदा यह होगा कि बिहार के लैब में ही कोरोना के नए स्ट्रेन का पता डॉक्टर आसानी से लगा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर और बिहार सरकार के बीच हुआ करार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में SKMCH परिसर में प्रदान किए गए 15 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण होना है। इसके लिए टाटा मेमोरियल सेंटर और बिहार सरकार के बीच बीते दिन सचिवालय सभागार में एक समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में 100 बेड तैयार किए जाएंगे, जिसे टाटा मेमोरियल सेंटर परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पूर्ण स्वायत्तता के साथ मुंबई में स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल की तरह ही चलाया जाएगा। इसकी लागत 300 करोड़ होगी। यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन, निवारक ऑन्कोलॉजी और उपशामक चिकित्सा की सुविधा रहेगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी विभिन्न कोर्स से UG और PG करने की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। इसके अलावा गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज कराने के लिए अस्पताल को सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही, जिला कमेटी में महिलाओं को आरक्षण देने की बात। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्षों की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन बुधवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने जिला अध्यक्षों को सभी जिला कमेटी में 1/3 महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया है, जिस तरह से प्रदेश कमेटी में महिलाओं को जगह मिलती है। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लेते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर 16 से 31 जुलाई के बीच सहयोग राशि संग्रह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश, जिला, प्रखंड एवं पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाई जाएगी। इसके लिए पार्टी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद आदि को खास जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बिहार में आज से शुरू हुआ वैक्सीनेशन का महाअभियान। राज्य में आज से टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अब से लेकर 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि महाअभियान में हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगा सके, इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया गया है। अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने भी तत्काल रूप से बिहार को 7.75 लाख डोज वैक्सीन की खेप भेजी है। वहीं रविवार से सोमवार के बीच 10 लाख और खेप बिहार को मिलने वाली है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर आने के अंदेशे से बिहार सरकार पहले ही राज्य के लोगों को सुरक्षा के लिए वैक्सीनेटेड कराना चाहती है, ताकि नुकसान कम हो सके। छपरा जेल में मोबाइल मिलने के बाद अब प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। बीते 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर छपरा मंडल कारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें एक बैरक में सजा काट रहे कैदियों को खुलेआम और बेफिक्र मोबाइल फोन से बातचीत करते हुए देखा गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की किरकिरी हो रही थी। इस मामले में अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडल कारा के 2 उप कक्षपाल को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में आगे बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इससे एक दिन पहले भी हुए जांच में बैरक से जमीन में दबाकर रखे 6 फोन मिलने की बात सामने आई थी, मगर बुधवार को सुबह 4 बजे DM और SP द्वारा जेल में की गई जांच में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में प्रशासन इस मामले की जांच कर बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकता है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान क्षेत्र के जदयू विधायक की अचानक मौत से फैली शोक की लहर। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता व दरभंगा की कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से विधायक शशिभूषण हजारी का निधन आज अचानक से हो गया। उनके निधन से जदयू खेमे में और बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर छा गई है। कद्दावर नेता की मृत्यु पर बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष और सीनियर लीडर महेश्वर हजारी समेत कई जदयू नेताओं ने अपनी शोक संवेदना को व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक वे लंबे समय से हेपेटाइटिस B से ग्रसित थे और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत थे, जहां इलाज क्रम में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। बताते चले कि भाजपा छोड़ जदयू में शामिल शशिभूषण हजारी ने लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी।
पटना मेट्रो निर्माण के रास्ते में पड़ने वाले मकानों को तोड़ने का जारी हुआ आदेश। राजधानी पटना के लिए मेट्रो परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके लिए लैंड प्लान का काम किया जा रहा है। इस क्रम में कंकड़बाग के मलाही पकड़ी में अतिक्रमण के कारण परेशानी हो रही है, जिसे लेकर पटना मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश अधिकारियों को दिया है। डीएम ने कहा कि मेट्रो के रास्ते में जो भी अवैध रूप से बने पक्के मकान बने हुए हैं, उन्हें तोड़ने की कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। इसके साथ ही रैयती भूमि के लिए मूल्य निर्धारण के लिए 6 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। इसके लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए संबंधित विभागों से एनओसी लेने की कार्रवाई भी की जा रही है। 4,500 से ज्यादा पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए 15 जुलाई से होंगे इंटरव्यू। बिहार में 4,648 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 15 जुलाई से इंटरव्यू प्रक्रिया की शुरुआत होगी। सबसे पहले अंगिका विषय के 4 पदों के लिए 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों को डाक, ईमेल व वेबसाइट के जरिए सूचना भेजी जा रही है। यह इंटरव्यू आयोग के ऑफिस में लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेजों के साथ ही कॉल लेटर को भी लाना होगा। साथ ही साथ 72 घंटे पहले कोरोना जांच करवाकर रिपोर्ट को भी लानी होगी। सूत्रों के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी के अलावे क्षेत्रीय भाषाओं, भोजपुरी, पाली, प्राकृत आदि विषयों के लिए भी इंटरव्यू लिए जाएंगे। बताते चले कि 4,648 पदों के लिए कुल 60,000 आवेदन आए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने धोनी को बताया सबके लिए खास। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार श्रीलंका दौरे के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का उप कप्तान बनाए गए हैं। इस सीरीज की शुरुआत से पहले भुवनेश्वर कुमार ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में महेंद्र सिंह धोनी का बेहद ही अहम योगदान है। इससे जुड़ा बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है। इसी वीडियो में भुवनेश्वर कुमार धोनी की तारीफ कर रहे हैं। भुवी ने धोनी को बेहतरीन कप्तान और बेहद ही शानदार इंसान बताया। भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि धोनी बेहद ही शानदार इंसान है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वह धोनी के बारे में यही बात कहेगा। देश भर में लगातार चौथे दिन 50,000 से कम आए एक्टिव मामले। देश भर में ताजा मामलों में कमी आने के साथ ही लगातार आज चौथे दिन भी 50,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,786 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,005 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 61,588 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,23,257 हो गई है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 260 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 331 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,756 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.43% हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप अपने शब्दों में डॉक्टरों का किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।